चलिए यहाँ तो हो चुका था बेटा, यहाँ पर ये सब लोग कर चुके थे हम लोग, ठीक है। अब देखो आप लोगों का सिंपल फंक्शन आ गया ये वाला। तो ये जो पूरी मेहनत थी वो यहाँ पे थी, इसके लिए थी कि आपका पूरा फंक्शन एक वेरिएबल के टर्म में आ जाए। अब ये एक वेरिएबल टर्म में आ गया, अब मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एस तो यहाँ पे कांस्टेंट है, आपको गिवन में दे रखा है कि सरफेस एरिया कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन किया, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2r, आर की पावर 4 का कितना होगा 4r। इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे 2s स्क्वायर आर माइनस 8s आर एस पाई आर क्यूब। ना फॉर क्रिटिकल पॉइंट ये पूरा पूरा जीरो के इक्वल होगा, तो 2s स्क्वायर आर माइनस का 8s पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन निकालोगे आप तो 2s और r कॉमन निकल आएगा, यहाँ बचेगा s, यहाँ बचेगा 4 पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ना तो 2 कभी 0 के इक्वल होगा, s कोई कांस्टेंट है वो भी 0 नहीं हो सकता, r भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। आपका सिर्फ एक पोर्शन होगा s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0, s बराबर आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड s अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर एंड s अपॉन 4 पाई की होल की पावर 1/2 इज इक्वल टू r। ये वैल्यू निकल के आ गई। अगला स्टेप आप लोग जानते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। इसको इक्वेशन नंबर बच्चों हम लोग सेकंड बोल देते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू r। इसका जब बेटा दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर जेड ओवर डी आर स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा बेटा 2s स्क्वायर और ये हो जाएगा 24s पाई आर स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर जेड ओवर डी आर स्क्वायर, आर की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी निकली थी हमारी। अब तो फॉर्मेलिटी वाली चीजें हैं, आपको मैक्सिमम करना था ये 2s स्क्वायर 24s पाई। आर स्क्वायर की वैल्यू आप देखो तो s अपॉन 4 पाई दे रखी है, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2s स्क्वायर 4 से काटोगे 6 टाइम हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये आ गया माइनस का 4s स्क्वायर लेस देन 0, यानी कि बेटा इट इज मैक्सिमम एट s बराबर सॉरी इट इज मैक्सिमम एट r बराबर s अपॉन 4 पाई की होल की पावर 1/2, ठीक है। ऑनलाइन थोड़ी थोड़ी दिक्कतें होती हैं इसलिए मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ गया ये वाला, नहीं तो पूरी पूरी मेहनत क्या हो जाती है खराब हो जाती है, ठीक है। ये आ गया बेटा, मैक्सिमम भी प्रूव हो गया। अब यहाँ पर आपको एंगल जो प्रूव करना है वो प्रूव करना था साइन अल्फा, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ बहुत शानदार। अब जो आपका ट्रायंगल था कुछ इस तरीके का, कौन था आपका, ये एंगल था बेटा अल्फा, ये आपकी स्लैंट हाइट h, ये सॉरी ये l, ये h और ये क्या था r। अगर मैं यहाँ से निकालने जाऊँ साइन, तो साइन अल्फा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, जो मेन एंगल होता है उसके सामने होती है परपेंडिकुलर, तो ये r और हाइपोटेन्यूज क्या होती है जो 90 डिग्री के सामने होती है दैट इज l। r अपॉन l का रेशियो है। अब मुझे r और l की वैल्यू कोई पता ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, जब भी आप पहला ऑर्डर डिफरेंशिएशन करते हो उसको 0 के इक्वल पुट करते हो, तो वहां से कोई वैल्यू मिलती है, तो वैल्यू कौन सी मिली थी, दैट इज आर स्क्वायर की वैल्यू मिली थी s अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब मैं यहां से क्या करूंगा, r और l में रिलेशन निकाल के बताऊंगा, कैसे निकालूंगा वो देखते जाओ। ये कंडीशन आई थी आपकी फ्रॉम इक्वेशन, पहली बात तो बाबा का नाम लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट L बराबर निकला था s माइनस का 4 पाई, नहीं आपके पास कर्व सरफेस एरिया गिवन था ना बेटा, और कर्व सरफेस एरिया सॉरी टोटल सरफेस एरिया s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, तो टोटल सरफेस एरिया था s बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, यही था। यहाँ पे मुझे रिलेशन चाहिए r और l का, r भी है l भी है, लेकिन फालतू इंसान कौन है यहाँ पे s, तो एक काम करो इस s की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ये वैल्यू कहां से मिली थी आपने जब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को 0 पुट किया, इसको इधर ले आओ 3 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया पाई आर एल, ठीक है। काटोगे कट गया, r से r कट गया, 3r बराबर हो गया l, तो आप यहां से r अपॉन l की वैल्यू निकाल सकते हो 1/3। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, साइन अल्फा बराबर हो गया बेटा r अपॉन l की जगह आ गया 1/3, अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा साइन इनवर्स 1/3, हेंस प्रूव्ड। ये था, तो हमारी मेहनत क्या खराब नहीं गई।
अब कल को बेटा यहाँ पे साइन अल्फा पूछा गया था, एग्जाम में बेटा कॉस अल्फा पूछा गया, बच्चे चकित। प्रोसीजर सेम था, आपको वो एंगल में बस साइन जोड़ दिया गया था, साइन ऑफ एंगल। कॉस पूछा गया, कल को हो सकता है आपसे टेन पूछा जाए, कॉसेक पूछा है, कुछ भी पूछा है, तो यही प्रोसीजर होगा, ठीक है। आप बोलोगे एच तो आपके पास है नहीं, कल को मान लो टेन निकालोगे तो आर अपॉन एच आएगा, एक तो है। तो आप लोग ये तो रिलेशन निकाल चुके हो ना। और एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वहाँ इसको पुट कर देना, एल को पुट कर देना, आर को पुट कर देना, कुछ भी कोई पुट कर लो, तो आपका तीनों में रिलेशन आ जाएगा एल, आर और एच में। तो उसके बाद साइन, कॉस, टेन कुछ भी निकालो, आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हमारे 24, 25, 26 तीनों क्वेश्चन क्या हो गए खत्म। अब आपका काम ये है कि इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, ठीक है। थोड़ा समय जरूर लगता है लेकिन चीज़ें चलती रहेंगी और घबराए नहीं। बाकी हम फटाफट इसको और स्पीड देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।